करते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं से संबंधित ये खबर है। नौकरियों को लेकर ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बजट सत्र के दौरान सरकार ने कहा था कि नया आयोग का गठन किया जाएगा, हमीरपुर में ये आयोग होगा और इसी नए आयोग के माध्यम से जो है वो भर्तियां करवाई जाएगी क्लास 3 और 4 की, यानी कि हमीरपुर चयन आयोग की तरह जो है वो हमीरपुर में एक नया आयोग बनाने का दावा सरकार की ओर से किया गया है। और इसी के साथ इसमें 3 और 4 महीने की बात कही गई थी। इस बीच जो है वो पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने नई भर्ती एजेंसी बनाने को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है और मुख्य सचिव की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार दीपक सानन इस कमेटी में चेयरपर्सन होंगे, जबकि पूर्व आईपीएस अधिकारी और लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अजय शर्मा के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के रिटायर डिप्टी डायरेक्टर जनरल देवराज शर्मा की कमेटी में इन्हें मेंबर लगाया गया है। और कमेटी के सदस्य सचिव आईटी विभाग के निदेशक होंगे और सभी तरह की बैठकों और अन्य जरूरतों का इंतजाम भी वही करेंगे। और नई भर्ती एजेंसी का मुख्यालय हमीरपुर में ही होगा और इसे बनाने के लिए 3 महीने का वक्त इस कमेटी को दिया गया है। और राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार इसमें कमेटी को कहा गया है कि वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की वर्किंग को जो है वो इसमें देखे और इसी के साथ हमीरपुर चयन आयोग की जो कमेटी है उसमें जो है वो इंतजामों को देखें और कहा कि कर्मचारी की पेपर लीक मामले को देखते हुए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने के आदेश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं और कहा गया है कि ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि दूसरी बार जो है वो इस तरह की भर्तियां लीक ना हो। और यहाँ पर अगर आप देखें तो नई भर्ती एजेंसी क्लास 3 की भर्तियों के लिए होगी जो पारदर्शिता के साथ जो है वो काम करेगी, ये सरकार की ओर से कहा गया है, जिसमें मानव हस्तक्षेप जो है वो न्यूनतम होगा। और इसके लिए इस कमेटी को भारत सरकार की भर्ती एजेंसियों के मॉडल को भी देखने के लिए कमेटी को कहा गया है। और कमेटी को ट्रैवल के लिए सर्विस के दौरान मिलने वाले ट्रैवलिंग अलाउंस के अनुसार ही भुगतान जो है वो किया जाएगा। और नई भर्ती एजेंसी में इस कमेटी को कुछ जरूरी बातें जो है वो इसमें सुनिश्चित करनी होगी। इसकी फंक्शनिंग पारदर्शी तरीके की होगी और इसकी इंटीग्रिटी और सिलेक्शन प्रोसेस पर लोगों का भरोसा जो है वो होगा और ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी। यानी कि आप देखिए कि किस तरह से जो कमेटी का गठन किया गया है, नई एजेंसी जो सरकार की ओर से बनाई जाएगी, इस कमेटी और एजेंसी को लेकर जो है वो सरकार ने ऐसा प्रारूप तैयार करने को कहा है जिस प्रारूप पर लोग जो है वो भरोसा कर सके। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा जो है वो अब ऐसी इस कमेटी पर, इस एजेंसी पर जो है वो कोई सवाल ना खड़ा करे, इसलिए इसमें कहा गया है कि वो ऐसा मैकेनिज्म बनाए ताकि जो भी भर्ती इस एजेंसी के माध्यम से हो उसमें युवा जो है वो कोई सवाल खड़े ना करे और किसी भी तरह की यहाँ पर भर्ती लीक ना हो। और आप देखिए तो एक ये बड़ा कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाया गया है और जब नई भर्ती एजेंसी आ जाएगी तो लोक सेवा आयोग से ये काम वापस लेकर नई एजेंसी को दिया जाएगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिन पोस्ट कोड में एग्जाम हो चुका है उनका रिजल्ट कौन घोषित करेगा, खासकर उन परीक्षाओं का जिनमें विजिलेंस की जांच चल रही है। तो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के जो युवा है वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सरकार आखिर भर्तियों को लेकर क्या कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक एक्शन जो है वो जरूर लिया गया है, प्रोसेस जरूर शुरू कर दिया गया है। और एक बार फिर आप सुन लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होगी अभी फिलहाल लोक सेवा आयोग को ये जिम्मा दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में सरकार एक एजेंसी बनाएगी, भर्ती एजेंसी, और ये एजेंसी हमीरपुर में ही काम करेगी। और इसके लिए पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने नई भर्ती एजेंसी बनाने को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है।